जब मेरा बर्थ हुआ था तो डॉक्टर ने बोला कि ये बचेगी नहीं, आप देख लो। मम्मी हॉस्टल में बर्तन वगैरह मांजती थी और पापा की 50 रुपए की दवाई आती थी और हम वो भी नहीं दिला पा रहे थे। मतलब जो कोचेज होते थे वहाँ पे उस टाइम पे तो वो बोलते थे काजू बादाम खाओ भिगो के, और यहाँ पे हमारे पास केले खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो इसने मेरे से बोला मैं एक दिन अपनी पिक्चर इंडिया दिखाऊंगी। लोगों का ये टोंट मारना कि अपनी वाइफ को कौन गेम कराता है, इतने छोटे छोटे कपड़े पहनाता है। कल को ये एथलीट बनेगी, ओलंपिक खेल लेगी, वहाँ पे निक्कर पहन के भागेगी, क्या तुम लोग कोई देखेगा नहीं इसको? मैंने उनको बोला क्या बात है। और इसने एक पेपर पे खून से लिख रखा था कि गज्जू मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, ऐसे कर। मैं बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम एक दिन जरूर ओलंपिक तक जाओगी। फिर मैं चला, नाउ माय वाइफ इज अ वर्ल्ड चैंपियन। क्या बात है। तो सिमरन आई, सिमरन ने मुझे पब्लिक में बोला आई लव यू गज्जू, हमने कर दिया। अरे क्या बात है यार। मेरे सपनों की उड़ान आसमान तक है, मुझे बनानी अपनी पहचान आसमान तक है। मैं कैसे हार जाऊं और थक कर बैठी रहूं, मेरे हौसलों की उड़ान आसमान तक है। आज की प्रेम कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह कहानी बताएगी कि बड़े सपने देखने के लिए आंखों की नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। आज की प्रेम कहानी हमको ये बताएगी कि किसी को आई लव यू बोलना सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़ के रोमांटिक डेट्स पे जाना, एक दूसरे को मशी मशी बातें बोलना नहीं है। सच्चा प्यार है तो रिश्ते को सींचना पड़ेगा। आज की कहानी है पैरा एथलीट सिमरन की, जिसने बचपन से लोगों के ताने सुने कि ये जो देख नहीं सकती ये दौड़ेगी क्या, लेकिन सिमरन ने एक सपना बुना कि वो एक दिन इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी, उसकी जर्सी के पीछे इंडिया लिखा होगा और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतेगी। आज की प्रेम कहानी गजेंद्र की है, जिसने न केवल सिमरन के सपने को अपना सपना बनाया, मगर उसके मकसद को पूरा करने के लिए अपनी जमीन जायदाद तक बेच दी। कपल ऑफ थिंग्स पर एक और गूज बम्स देने वाली लव स्टोरी। अनमोल कहाँ हो, जॉइन मी। चलिए साहब तैयार हो जाइए, प्यार मोहब्बत और स्पोर्ट्स का ये डेडली कॉम्बिनेशन ऑन कपल ऑफ थिंग्स। इट्स एन एक्सक्लूसिव। Couple of things, couple of things. Hello. Welcome, welcome. Hi Simran, welcome. Welcome. Hi Gaju, welcome, welcome, welcome. कितना क्यूट कपल है। ओहो। है ना, बहुत क्यूट है ये। सिमरन काफी क्यूट है। और तुम? मैं तो मगरमच्छ हूँ ना। माँ का मगरमच्छ। क्यों भाई मगरमच्छ क्यों? नहीं, जो लड़कियां होती हैं वे क्यूट ही होती हैं हमेशा, क्यूट ही होना भी चाहिए उनको। अच्छा। हाँ, पर लड़के तो मगरमच्छ ही ठीक है। नहीं है, अजगर है, अजगर। क्या ऐसा क्या निगल दिया तुमने जो उसने अजगर बना दिया तुमको? ये बातें अच्छा। मतलब वो ना सांप फन मारते हैं, इनकी बातें वो होती मैं कोई बात बोलता हूँ तो मैं कड़वी बोलता हूँ, लेकिन सच्ची बोलता हूँ। सामने वाले को बुरी लग सकती है, बट बहुत ऐसे बिल्कुल सच्ची कि हाँ भाई आने वाले टाइम में ऐसा होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो सकता है। तो मैं उसको बोल दूंगा पहले। ऐसा कुछ नहीं है। वो होता है ना कि किसी को ऐसे सास अच्छी मिल जाती है, जिठानी अच्छी मिल जाती है, तो मेरी सास और जिठानी अच्छी है तो मेरे पति में वो गुण है सारे। मुझे पहले तो ये समझ नहीं आ रहा कि आज हम हमारे कपल ऑफ थिंग्स पे एक पति पत्नी को इंटरव्यू कर रहे हैं, या फिर हमें गुरु शिष्य को इंटरव्यू कर रहे हैं, नहीं, या सास और बहू को इंटरव्यू कर रहे हैं। ये कौन सा? आप मेरा मोबाइल पहले ही बोल दिया था कि ये आप अगर मेरा मोबाइल देखोगे तो सिमरन का नंबर आप उसमें सर्च करोगे तो हाई कोर्ट नाम से आएगा। क्या? ऑर्डर ये फाइनल डिसीजन है, इसने बोल दिया ऐसे होना, ठीक है जी होना है। क्या बात है। देखो वैसे आमतौर पे जब हम कहीं पे भी बैठते हैं तो भाई 4 लोग तो 4 ड्रिंक्स होते हैं। आज हमने 3 इसलिए रखे हुए क्योंकि हमने बहुत ही प्यार के साथ हमने हमारे तिरंगे को क्रिएट किया है, और क्योंकि तिरंगे में 3 रंग हैं और बीच में ऑफ कोर्स एक अशोक चक्र रहता है, तो हमने इन 3 ड्रिंक्स के साथ चौथा ड्रिंक होगा हमारा आपके जोश का, आपके जुनून का, जो हम यहाँ पे पीने के लिए तैयार हैं। ठीक है जी, ठीक है, रेडी? यस। चलिए साहब कहाँ से शुरू करें जी, बताइए। बस देखो, जनरली हम एक कपल की लव स्टोरी में जब कवर करते हैं तो पहली मुलाकात से शुरू करते हैं, बट सिमरन
मुझे इस बार आपके बचपन से शुरू करना है। अच्छा। क्योंकि आपका स्ट्रगल जो भी रहा है वो आई थिंक आपके बचपन से, आपके पैदा होने से ही रहा है। यस, करेक्ट। तो वो जर्नी क्या थी, कैसे थी, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जब मेरा बर्थ हुआ था तो 6.5 मंथ का हुआ था, मतलब प्रीमेच्योर। तो मतलब पहले से ही बहुत सारी प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने बोला कि ये बचेगी नहीं, आप देख लो जैसे भी करना है ऐसा। पता नहीं, फिर मेरे पापा बोले अरे इसको कुछ नहीं हुआ, ये कहीं नहीं जा रही है ऐसा। अच्छा। उन्होंने बोला कि ऐसा मशीन वगैरह में रखवा लो, पर कुछ भी फायदा नहीं है, बचेगी नहीं, क्योंकि ऐसा बच्चा बचता नहीं है कभी। बहुत ज्यादा वीक थी मैं, पता नहीं कितने कुछ ग्राम वजन था मेरे में, किलो भी पूरा नहीं था। और मतलब मेरे कान वगैरह भी बाद में बने थे, पैदा होने के बाद में। जब मैं रोती थी तो रोने की भी आवाज नहीं आती थी, बड़ा ऐसे मतलब जैसे बच्चा रोता है ऐसे रोती नहीं थी, बहुत स्लो आवाज थी। तो बड़े ध्यान से जब सुनते थे तब पता चलता था कि हाँ रो रही है, इसको दूध पिला दो ऐसा। तो फिर मतलब कुछ लोग थे जैसे कुछ परिवार में होते, बोलते एक तो बच्चा ऐसा हुआ है, ऊपर से लड़की हुई है, तो लोगों का ये पॉइंट होने लगा। फिर उसके बाद की आंखों में भी प्रॉब्लम है इसके। तो मतलब मम्मी पापा घर वाले बचपन से ये चीज देखते हुए आ रहे थे। और मतलब लोग तो होते ही है कहने वाले कि आपको हर चीज में मिलेंगे, कुछ बेचारा बताएंगे, कुछ उसी चीज को लेके चिढ़ाएंगे। तो दोनों टाइप के लोग थे। कॉन्फिडेंस नहीं था बचपन में बिल्कुल भी किसी भी चीज को करने का। अच्छा। तो स्कूल टाइम पे स्पोर्ट्स शुरू किया था, जैसे रनिंग के गेम्स होते थे हमारे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी मैं। अच्छा। तो उसमें मैं रनिंग करने के लिए जाती थी। तो वहां पे बच्चे मेरे से बोलते थे कि तुम्हारे अंदर बहुत स्पीड है, तुम प्रैक्टिस करो। मतलब किसी के अंदर वो होता है, नेचुरल स्पीड होती है थोड़ी सी, मैं तेज भागती थी बचपन से ही। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि तुम आगे खेलने जाया करो। तो ऐसे ऐसे मेरे मतलब मेडल आने लगे। अच्छा। पर मतलब छोटे लेवल पे ही आते थे, तब तक पता नहीं था। मसल बहुत ज्यादा वीक थी, पोस्चर एक साइड झुका हुआ था, क्योंकि थोड़ा साइड करके दिखता है, तो सीधा देख नहीं पाती मतलब ढंग से। अच्छा। तो मतलब जो स्पोर्ट्स की टीचर थी वो और लोग थे, तो वो अलग तरीके से देखते थे, ऐसा मुझे लगता था। अच्छा। तो मैं हमेशा ये सोचती थी, मैं अकेले में बैठ के भगवान से बोलती थी कि मतलब मुझे क्यों ऐसा बनाया। जैसे मेरे फादर भी बीमार रहते थे, मैंने बचपन से उनको बीमारी देखा। तो भगवान से बहुत सारी शिकायतें थी मुझे कि एक तो मतलब थोड़ा फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक थे हम, कि मेरी फ्रेंड्स इतनी अच्छी है तो सारी प्रॉब्लम हमें क्यों दी, मेरी आंखें ऐसी हैं, मैंने अपने पापा को कभी सही नहीं देखा, और हमारे पास पैसे भी नहीं है कि हम उनका इलाज करा दे या मैं गेम कर सकूं आगे। तो मतलब वो उस एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से भी हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। मतलब और लोग तुम्हारे सामने अच्छे से रह रहे हैं और हम कुछ अलग तरीके से रह रहे हैं। मैं स्कूल से वापस आती थी तो रास्ते में सोचती आती थी कि भगवान लाइट आ रही हो, बस लाइट आ रही हो करके, जिससे मैं पूरे पसीनों में होके आती थी कि मैं वहां पे जाके सो जाऊं। मतलब हम सोने के लिए भी ऐसे तरसते थे उस टाइम पे। रात को 12-12, 1-1 बजे लाइट आती थी। तो मतलब मेरे को बड़ा बुरा लगता था कि ये सारी चीजें मेरे साथ ही क्यों हो रही है। कोई मेरे से बोलता था तो मैं ऐसे नजरें झुका के उनसे बात करती थी कि मुझे देखेंगे तो बोलेंगे तुम्हारी आंखों में कोई दिक्कत है, और ऐसे उंगली दिखा के कि ये कितनी है, ये कितनी है। क्या बात कर रहे हो। तो ये बड़ा प्रॉब्लम था बचपन में। फिर धीरे धीरे मेडल आए थोड़े स्कूल में, अच्छा लगा, लोगों ने मतलब बोला कि तुम करो आगे, गेम करो। और फिर एक दिन मेरी टीचर ने, स्पोर्ट्स टीचर थी, उन्होंने मेरे को किसी और की गलती पे बहुत मारा। अच्छा, गलती किसी और की थी, आपको मार पड़ी। मतलब आप ये लगा लो 500-600 लोग एक ग्राउंड में, हम गेम खेलने के लिए गए हुए थे। रनिंग में स्टेट, स्कूल स्टेट जो होता है, तो उसमें गलती किसी और की थी और मेरे को आए और पूरे ग्राउंड के सामने बहुत मारा। अरे बाप रे। मतलब इतना मारा कि मुझे 103-104 बुखार चढ़ गया था अगले दिन यार। तो अगर मतलब थोड़ी देर बाद जाके उनको पता चला नहीं ये नहीं थी, अकेले कमरे में उन्होंने मेरे से जाके बोला कि अरे सॉरी बेटा, वो मुझे पता चला कि तुम नहीं थी वो, तो सॉरी। मैंने बोला मैम मारा तो आपने सबके सामने, अब सॉरी। पर उस टाइम पे इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी कि टीचर को आप कुछ खुल के बोल दो। अच्छा। तो मैंने उस टाइम पे सोच लिया था कि अब मुझे प्रैक्टिस करनी है।
अच्छा। तो एक वो छोटी सी चिंगारी थी जो वहां से लगी थी कि उस टाइम पे, यस, कि उस टाइम पे मेरा मेडल नहीं था वहां पे। तो मैंने बोला था अगली बार जब आऊंगी तो यहाँ पे मुझे मेडल जीतना है। तो मैं पूरे 1 साल बाद गई और मैं उस 1 साल में मैंने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करी जो बिगनर से शुरुआत होती है। अच्छा। और मैं अगले साल जब गई तो मेरे 5 गोल्ड मेडल आए वहां पे। अच्छा। और फिर हमारी प्रिंसिपल मैम ने, मतलब 5000 बच्चे थे हमारे स्कूल में, उनके सामने मुझे सम्मानित किया कि मैं चाहती हूँ और भी सिमरन हो ऐसी। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है यार, जबरदस्त। तो वहां से थोड़ी दिल में आग लगी थी कि अब गेम करना है। फिर एक दिन मम्मी ने बोला, मतलब उन्होंने काफी किया क्योंकि मेरी मम्मी ही करती थी घर में सब कुछ, पापा बीमार रहते थे और मम्मी हॉस्टल में बर्तन वगैरह मांजती थी। तो हम 3 बहन भाई हैं, तो मम्मी ने ही पाला है हमें तीनों को, सब चीज घर का बाहर का सब चीज वही करती थी। तो बचपन में इतना वो नहीं होता, इतना अकल नहीं होता, बस ये था कि मेरी फ्रेंड्स जा रही है स्पोर्ट्स खेलने तो मुझे भी जाना है। ठीक है। तो मम्मी पड़ोसियों से पैसे इधर उधर उधार लेके मुझे भेजती थी। तो एक दिन मम्मी ने मेरे से बोल दिया कि बेटा हम गेम नहीं करा सकते क्योंकि ये पैसों वालों के शौक होते हैं। तो मतलब उस टाइम पे कितने 600 रुपए मम्मी को मिलते थे, कुछ 600-700 रुपए। अरे कौन से साल की बात होगी? ये मैं छोटी थी, मैं 10-12 साल की थी जितना मुझे याद है। अच्छा, ओके। और फिर उसके बाद आप ये मान लो 2000 रुपए, जब मैं काफी बड़ी भी हो गई थी तब तक भी मम्मी को 2000 रुपए मिलते थे और 2000 रुपए में 3 बहन भाइयों का और पापा की दवाई वगैरह सब उसमें। बाप रे बाप। और मम्मी पीस निकालते हैं ना, वो सिलाई करते हैं, तो जैसे एक्स्ट्रा के लिए मम्मी पीस निकालती थी रात को 2-2 बजे तक। ऐसे उनकी उंगलियों में गड्ढे हो जाते थे वो पीस निकाल के। तो फिर उन्होंने एक दिन बोला कि हम गेम नहीं करा पाएंगे, मेरे से जितना हुआ मैंने किया, तो ये अमीरों का गेम है, तो मतलब तू अपना कुछ और देख, पढ़ाई कर तू, ऐसे बोला। तो मैं मतलब बहुत ज्यादा दिल टूट गया मेरा कि मैं क्या करूं। मतलब जो कोचेज होते थे वहां पे उस टाइम पे तो वो बोलते थे काजू बादाम खाओ भिगो के, और यहाँ पे हमारे पास केले खाने के लिए पैसे नहीं होते थे और ग्राउंड जाने तक के पैसे नहीं होते थे, क्या करें। फिर उसके बाद गज्जू मेरा दोस्त था। नहीं, गज्जू के पास हम बाद में आएंगे, दोस्त कैसे बना। पहले हम गज्जू भाई, जितने लोग, गज्जू ही बोलूंगा, वैसे गजेंद्र नाम है भाई का, लेकिन भाई जो है हमारे वो आर्मी से हैं। और आर्मी में आप क्या रैंक है, आप क्या करते हो, हमें अपने बारे में बताओ। मैं अभी आर्मी में नायक हूँ और अभी दिल्ली में ही पोस्टेड हूँ और मैं सप्लाई का बंदा हूँ। तो अब आप खुद इतने फिट हो, हमने आपके भी वीडियोस देखे हैं, क्या जबरदस्त आपकी खुद की फिटनेस है। तो आपकी जर्नी क्या रही? इनसे मिलने से पहले आपके सपने क्या थे? गज्जू भाई क्या सोचते थे मुझे क्या करना है? सपने ऐसा नहीं है सबके पूरे हो जाएं सर। हमें हक है, सबको अपने अपने सपने देखने का हक है। ठीक है। कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है, कोई सोचता है कि मेरे सपने वो पूरे कर दे, सब सोचते हैं। अभी कोई बाप होगा, अगर किसी उसका बच्चा होगा तो वो सोचेगा कि मेरा बच्चा जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा करे। तो वही मुझे लगता है कि जो मैं नहीं कर पाया वो सिमरन कर दे, तो इस मैंने कर दिया, इसने कर दिया, सेम ही है, एक ही बात है। तो मुझे लगा, मैंने अपने आप को इसमें देखा, मैं फील करता हूँ कि सिमरन जहाँ है वहां मैं हूँ। तो बस आई फील दैट वेरी मच, आई एम वेरी प्राउड हस्बैंड। अरे यार क्या बात है यार, क्या बात है। आई एम वेरी प्राउड हस्बैंड एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आप जैसे और आदमी बने तो मैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे सिमरन ने मेडल जीता, अभी वहां पे वर्ल्ड चैंपियन बनी सिमरन। इसका भी सपना था, मेरा भी अंदर से एक सपना था, एक दिन तो इसको वर्ल्ड चैंपियन बनाना है। और वहां पे जब इसका वर्ल्ड चैंपियन बनी है, पहले तो डिस्क्वालीफाई हो गई 100 मीटर में, उसके बाद ये टूट की, बेहोश होगी। मैं सिमरन यही वो दिन है, आज के लिए ही तुमने मेहनत की है, तुम्हें ये अपना जो टाइम है अभी ये कैप्चर करना है, और तुम पैदा इस दिन के लिए हुई हो, तुम्हें यहाँ पे अपना इंडिया का झंडा ऊपर लहराना है और तुम कर सकती हो। यू कैन डू इट वेरी वेल यार। और इसी दिन के लिए तुम पैदा हुई हो, तुम करो इसको। इसलिए वहां पे सर जब झंडा लहरा दिया, इसमें जब मेडल आ गया, मैं बहुत तेज चिल्लाया वहां पे। पहले तो 100 मीटर का जो फर्स्ट सेक्शन था वो मैंने बहुत तेज चिल्लाया, आई कांट, मतलब मैं बता नहीं सकता कैसे चिल्लाया। फिर मैं चिल्ला, नाउ माय वाइफ इज अ वर्ल्ड चैंपियन। क्या बात है। पूरा क्राउड मुझे देख रहा था वहां पे, और सिमरन आई, सिमरन ने मुझे
पब्लिक में बोला आई लव यू गज्जू, हमने कर दिया। अरे क्या बात है यार, ये जो कहानी है ना, ये बहुत मजा आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। दिल कर रहा है मैं ऊपर से कूद जाऊं नीचे ग्राउंड में जाके सिमरन के पास। यू नो, आपको बताऊं, ये सब जो बातें हैं, ये लम्हे मैंने खुद जिए हैं थोड़े बहुत। थोड़ी देर में हम आपको वहां पे भी लेके जाएंगे जो हमने ट्रेनिंग की साथ में। मैं सिमरन के साथ भागा भी, मैंने कहा क्या हुआ, हार जाएंगे तो ये बोलेंगे वर्ल्ड चैंपियन से हारे हैं ना। और हमने वहां पे ट्रेनिंग की, भाई साहब ने बहुत रगड़ा भी हमको, लेकिन बड़ा मजा आया। वहां पे भी लेके जाएंगे। लेकिन जैसे अभी अमृता ने थोड़ी देर पहले बोला था कि पहली मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। दो लोग मिलते हैं, हमें नहीं पता होता ये मुलाकात कहाँ कितनी लंबी लेके जाएगी, क्या क्या होने वाला है। याद है आप दोनों को पहले कहाँ मिले थे, कौन सी जगह थी? हाँ मुझे याद है। तुम्हें याद है? अच्छा, ग्राउंड पे मिले थे। ग्राउंड पे मिले थे। कौन से ग्राउंड पे, कहाँ? हम जहाँ रहते हैं मोदी नगर में, वहाँ एक ग्राउंड है। ठीक है। तो कॉलेज नाम है उसका। हाँ, वहाँ पे मिले थे इनके दोस्त के थ्रू। वो मेरे उस टाइम पे वो मुझे ट्रेनिंग कराते थे। तो वो आपको ट्रेनिंग कर रहे थे? अच्छा। और आप वहाँ पे? अच्छा, और आप वहाँ क्या करने गए? मैं आर्मी में था, वो भी आर्मी में है। तो वो छुट्टी आता था, वो ट्रेनिंग कराता था बच्चों को, वो भी खुद एथलीट था। ठीक है। तो जब मैं वहां पे गया तो ये भी वहीं पे प्रैक्टिस करती थी। तो मैं तो शुरू से ऐसा ही हंसता खेलता रहता हूँ, मैं मतलब खुश रहता हूँ अपने आप में। पहले मैं हंसता था, बहुत हंसता था, तो मैं लड़कियों से बहुत कम बात करता था, ऐसा था मैं। अच्छा। हाँ, मुझे मतलब डर सा लगता था, पता नहीं क्यों। अच्छा ठीक है। मैं भाग जाता था लड़कियों को। तो ये सिमरन वहां पर चश्मा लगाती थी बड़ा बड़ा, तो वहीं पे प्रैक्टिस करती थी। ये भी हंसती हंसती ऐसी हंसती रहती थी, बस देखो मेरे फोटो देखो, देखो मैंने ये कैसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है। एक दिन मैंने सिमरन से पूछा, भाई यार तुम ये बताओ, तुम करना क्या चाहते हो लाइफ में? ठीक है। व्हाट इज योर गोल यार? तो इसने मेरे से बोला, मैं एक दिन अपने पीछे इंडिया लिखवाऊंगी। मैं बोला है इंडिया? उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भी तुम्हें। इंडिया तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा, उसके लिए तुम्हें सीनियर में खेलना पड़ेगा, इंटरनेशनल मेडल जीतने पड़ेंगे, तब जाके इंडिया लिखा जाएगा। बोला हाँ मैं करूंगी। अच्छा चलो फिर ठीक है, करो, मैं देखता हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ तो मैं करूंगा। तो जब गज्जू ने बोला भाई वहां तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इंडिया लिखने के लिए, तो तुमने क्या बोला? सो एक्चुअली जब ये मुझे मिला था ना फर्स्ट टाइम, तो ये भागता रहता था। वो बात तो जो मेरे साथ वाले थे ना, वो मजाक लेते थे कि यार ये फौजी पागल है। ये इसकी नौकरी लग गई, ये फिर भी भागता रहता है। अच्छा। नौकरी लगने के बाद तो हम तो आराम से बैठे और लोगों को देखे कि कर क्या रहे हैं, नौकरी के मजे ले। ये टायर लगा लगा के 21 किलोमीटर भाग रहा है। और कौन सी गाड़ी का टायर लगाने जा रहे थे 21 किलोमीटर? अच्छा, वो ट्रेनिंग का शौक था। हाँ, मतलब लोग देखते थे, लोग वर्कआउट करके खत्म करके बैठ जाते थे और ये भाग ही रहा है पूरे ग्राउंड में। 100 राउंड लगा रहा है। तो बोल रहे भाई ये क्या है, ये पागल हो गया क्या तू? बोलते इसको देख के पता लगता है फौजी पागल ही होते हैं ऐसे। तो मैं भी उस टाइम में बोलती थी, मैंने कहा हाँ नौकरी लग गई, मेरी नौकरी लग जाए, मैं कुछ ना करूं ऐसे। तो फिर इनके जो फ्रेंड थे उन्होंने मिलवाया हमें, तो वहां से फ्रेंडशिप हो गई, थोड़ी बात करने लगे। तो ये बोलने लगे मुझे कि तुम कर सकती हो और तुम मेहनत करो, तुम्हारे अंदर स्पीड है, ऐसे ऐसे बोल के चला जाता था। मतलब उस टाइम पे इसकी जब छुट्टी आता था तो मिलता था, और मतलब फिर हमारी धीरे धीरे फोन पे बात होने लगी, वो फोन पे बात ज्यादा होने लगी। अच्छा, तो क्या होती थी फोन पे, क्या बातें होती थी? अभी एक बात है, कोई भी लड़की है, कोई भी, अब अगर थोड़ी देर चलो 5 मिनट तक बात कर लिया, कोई टॉपिक होगा उस पर कर सकते हैं 5 मिनट। 5 मिनट के बाद अगर 1 घंटा निकालना है तो और बताओ। और बताओ क्या चल रहा है, आज क्या खाया? अच्छा भाई आज, अच्छा कहाँ गई थी? हमारी यही बात, हमारी वैसे और बताओ 50 बार उसमें और बताओ हो जाएगा। बट उन बातों, जब वो बातें हो रही थी तो आप दोनों के दिल में कुछ एक दूसरे के लिए कुछ ऐसा अट्रैक्शन तब तक था या नहीं था? तब नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। ये इसका ये था कि इसको शादी नहीं करनी। शादी मैं करना ही नहीं चाहता था, मैं क्या शादी करना। अच्छा, सो जा यूं करी टक से लगी, काम करना बेचारी ये होती रही। और घर वाले परेशान थे कि ये मतलब शादी के लिए मान जाए कैसे भी करके। घर वाले पीछे पड़ रहे थे कि इनके हाँ शादी कर ले यार। अच्छा, मैं क्या करूँगा शादी करके, मुझे नहीं करनी। कि किस दिन मुझे कुछ हो गया तो वो भी बेकार, बस भागता रहता था। मुझे एक शौक था, लड़कियों से भाग रहा था बेसिकली। तो काफी मतलब शौक था
तो फिर फैसला ऐसे बदला कि मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो मेरी फील्ड की हो, जिसको मैं कुछ करा पाऊँ। अच्छा, मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। देखो, जो मैं एक्चुअली अगर मैं एक स्पोर्ट पर्सन हूँ तो मुझे अगर कोई समझ सकता है तो वो एक स्पोर्ट्स गर्ल है जो मुझे समझ सकती है। अदरवाइज अगर मैं किसी भी लड़की से शादी कर लूंगा, कोई मुझे समझ ही नहीं पाएगा, हम दोनों की कभी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी, लाइफ निकल नहीं पाएगी सर। अगर हमें अपनी लाइफ को निकालना है सही तरीके से तो दो दिल एक जैसी बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है लड़ाई होती है, ऐसा नहीं है कि लड़ाई होती है कि नोक झोंक वाली, ठीक है, तुमने यार ऐसे कैसे कर दिया, बोला हाँ कर दिया, बताओ क्या, वो पंजा लड़ लो, आ जाओ। अच्छा तुमने हरा दिया तो ठीक है, ये चलता रहता है थोड़ा। नहीं, मेरे से ज्यादा की स्क्वाट लगाओ। हाँ स्क्वाट लगा दो, ये होता है। और देखो कितनी आप कैसे लगाओगे, मैं इतनी, ठीक है मैं इतनी लगाऊंगा। तो आपको भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था? हाँ शुरू से ही मैं स्पोर्ट्स में था। स्पोर्ट्स में ही थे आप, और आपके भी कोई सपने थे स्पोर्ट्स करियर को हाँ लेकर? मैं सोचता था कि भाई मैं कुछ करूंगा। मैं 17.5 साल का ही मैं आर्मी ज्वाइन कर लिया था। हाँ। तो फिर आगे मैं क्लोज ही हो गया वहां पे फिर, पर इसलिए भागने का शौक शुरू से ही था। अच्छा, क्या बात है। तो ऐसा मुझे उस मोमेंट पे लेके चलो, क्योंकि क्या होता है जैसे मैं भी जब मिला था अमृता से, तो पहले होता है आम तौर पे मिलते हो, आम बातें होती हैं, फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि टड़ंग करके घंटी बजती है। ऐसे हम मतलब फोन पे बात करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, अब मैं छुट्टी आ रहा था, ठीक है, पहली बार सिमरन मतलब मेरे से एज ए गर्लफ्रेंड मिलने आई थी वहां पे स्टेशन पे। गर्लफ्रेंड कब बनी? जब फोन पे बन गई थी। फोन अरे तो पहले बोल रहे यार तुम, तो ये तो बताया नहीं तुमने, फोन पे तुमने गर्लफ्रेंड कैसे बना ली, ये तो बताओ। ऐसे मजाक में बोल दिया था, अरे आई लव यू यार। आई लव यू यार, ठीक है, आई लव यू बट एज ए फ्रेंड। ये किसने बोला एज ए फ्रेंड? अच्छा ये अच्छा तुमने बोला, ये दोनों एक दूसरे की तरफ इशारे कर रहे हो, किसने बोला पहले बताओ। ये क्या हो गया? अरे तो मैंने भी मजाक में आई लव यू टू बोल दिया। तो क्या हुआ, मैं आया छुट्टी, तो सिमरन आई वहां पे मिलने के लिए। जीन्स पहन रखी थी सिमरन ने, व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी, खुले बाल थे। अच्छा हाँ, और तो सिमरन आई, मैं पहले तो देखता रहा, मैं अंदर से बहुत डर रहा था। क्यों? यार इतनी सुंदर लड़की सच में तेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है क्या? अच्छा तो ये कब था, जब ये स्टेशन पे मिलने आई हाँ, थी? तो अच्छा, इसलिए मुझे उसके थोड़े पहले रिवाइंड करते हैं, मतलब जब वो बातें हो रही थी, फोन कॉल्स हो रहे थे, तो यू आर जस्ट कॉलिंग हिम एज अ फ्रेंड कि मतलब ऐसी बात चल रही थी। हाँ बस वो फ्रेंड वाली बात है, वो पहले 7-8 घंटे की हो गई थी, बस इतना ना। अच्छा, घर वालों ने कुछ क्वेश्चंस शुरू किया? घर वालों से तो छुप के करते हैं ना सब। तो क्या हुआ, हाँ, तो ये आई वहां पे, इसने मुझे आके हाथ मिलाया ऐसे करके। तो मेरा क्यों मिला रहा है, उसी ने मिलाया ना। हाथ मिलाया और मैं पूरा हिल गया। क्या हो गया, ऐसे पूरे शरीर पे गूज़बम्स, पूरे शरीर पे। ठीक है तुम जाओ। अरे भाई वो कांप रहे खड़े हो गए। फिर भागा। गज्जू का एक ही है, कुछ भी हो रहा भागो, उसी की प्रैक्टिस चल, भाग मिलकर भाग। कांप रहा था, खड़े हो गए। मैंने मेरे को ही पता लग रहा है अच्छा कि लड़की नहीं शर्मा रही और लड़का इतना शर्मा रहा है बाप रे, कि उसकी यूं आंखें नहीं उठ रही ऊपर। अरे बाप रे बाप। फिर मैं भाग कर अपने घर चला गया। और सिमरन राज भाग गया स्टेशन पे। अपने घर भाग गई। अरे यार ये पहली प्रेम कहानी है। वैसे प्रेम कहानी में होता है ना कि वो लड़का लड़की को लेके भागता है, ये लोग पहले भागे फिर प्यार हुआ, लोगों को प्यार होता है फिर भागते हैं, ये भागते भागते प्यार हुआ। बस फिर हमारी मतलब। तो ये कौन से साल की बात होगी जब ये जो हाथ मिलाया तो कहाँ पे, ये कौन से? 2016 की बात है। 16 की बात होगी, ठीक है। वाह। और तुम उस टाइम पे तुम दिल में क्या सोच कर आई थी, मतलब? कुछ नहीं, इसको देख देख के लग रहा था कि हाँ आदत पड़ गई थी चीजों की, कि बात नहीं होती थी तो ऐसा लगता था यार कुछ तो है, क्यों बात नहीं हो रही है ऐसा। तो वो फीलिंग धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वाह क्या बात है। तो तुम ये बताओ, एक बहुत प्यारी बात कही थी गज्जू भाई आपने, कि आपने कहा कि जैसे एक बाप का कभी सपना पूरा नहीं होता तो वो कहता है मेरे बच्चे मेरा सपना पूरा करेंगे। आपने उनके सपने में अपना सपना देखना कब शुरू कर दिया? जब हमारी शादी होगी फिर तो मुझे लगा कि अब तो हम एक ही हैं। ठीक है, बस फिर तो मैं इसके लिए जी रहा हूँ जब से। शादी के अगले दिन जिम लेके चला गया था। शादी जिस दिन शादी हुई थी अगले दिन तो मैं इसको सुबह सुबह जिम में तैयार हो जाओ, जिम चलना है अभी। अच्छा, क्योंकि मेरे हाथों में मेहंदी लग रही है यहाँ तक। हाँ, मैं इसको जिम में लेके चला गया। अब मेरे घर वाले मुझे हाँ
ऐसे देख रहे, कोई मुझे बोल भी नहीं रहा कुछ, वे चाह रहे हैं बोलना पर मेरे सामने मुझे कुछ बोल नहीं पा रहे। नहीं नहीं ऐसा नहीं था, ये मुझे फंसा के गया था। अच्छा, कैसे कैसे कैसे? ये सुबह सुबह बोला कि भाई ठीक है शादी वादी हो गई, तैयार हो जाओ, जिम चलना है। मैं भी देखती हूँ क्या बोल रहा है। फिर उसके बाद मतलब लोअर टी शर्ट पहन के गई, और मैं लोअर टी शर्ट पहन रखी है और मेरे हाथ में वो चूड़ा जो है वो पहनते हैं, और मेहंदी लग रही है यहाँ तक, हाथों पैरों पे दोनों पे। और हम जिम करके वापस आए तो हमारे घर में ना वो लेडीज बैठी रहती है ना मुंह दिखाई के लिए, वो बैठी थी। तो मैं ऐसे आई, ट्रैक सूट में हार डाल रखा था, तो वो बोलती ए लाली बहू कहाँ है? मैं बोली मैं ही हूँ जी। ऐसे तो वो ऐसे ऊपर से नीचे तक वो मुझे देखे जाए। अब मम्मी को भी समझना है मम्मी क्या बोले। इसने देखा कि यहाँ तो मामला कुछ और हो रहा है, भाग गया वहां से, बोली कि समझाओ। तो गज्जू का एक ही है, भाग जाओ बस। तो भी नहीं, फिर गांव में तो होता है ना कि पल्ला करना पड़ेगा, घर वाले सब खिलाफ हो गए, भाई पल्ला करना पड़ेगा। मैं बोला ये नहीं करेगी पल्ला। अच्छा, मैं जब हस्बैंड को भाई स्टैंड लेना पड़ेगा, मेरे सपने हैं इसके सपने, एक ही बात है। ठीक है। मैं बोला जी ये पल्ला नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी भाई? ये तो रिवाज है गांव का, ये है वो है। कल को ये एथलीट बनेगी, ओलंपिक खेल लेगी, वहां पे निक्कर पहन के भागेगी, क्या तुम लोग कोई देखेगा नहीं इसको? मैंने उनको बोला क्या बात है। और ये एथलीट बनेगी बड़ी आने वाले टाइम में, मैं इसके साथ हूँ और मैं इसको सपोर्ट करूंगा और मैं इसको खिलाड़ी बनूंगा। माय तो गॉड। मैं वहीं पे सोच लिया था कि मुझे तो इसको आगे, और मुझे उस टाइम बहुत तेज हंसी भी आई। हाँ, ये तो मजाक समझ रही थी कि मजाक, सीधा ओलंपिक की सोची मैंने सीधी। कहा मैं नेशनल, आपने ये नहीं सोचा था नहीं, ओलंपिक का सपना? ओलंपिक मेरा सपना ये था कि कैसे ना कैसे मेरी या तो गवर्नमेंट जॉब लग जाए छोटी कोई, या मतलब मेरे पीछे इंडिया लिख जाए, टी शर्ट के पीछे इंडिया लिख जाए। तब तक वो सपना था। ओलंपिक बोला, टीवी में देखती थी मैंने कहा क्या बोल दिया, मैं हंस रही हूँ, मैंने ऐसे ही बोल दिया कुछ नहीं। सब मुझ पे हंसते हैं, अगर मैं कोई बात बोलता हूँ मैं हंस के बोल देता हूँ तो उसको लगता है मजाक कर रहा है, वैसे ही पागल है। तो घर वालों को ये बात समझ में नहीं, किसी को कोई मतलब ही नहीं। अभी तक हमारे घर वाले एशियन गेम के मेडल से पहले हमें सब ऐसे ही सोचते थे ये क्या करेंगे लाइफ में क्या करेंगे। गज्जू भाई ओलंपिक की बात की थी और ओलंपिक आ रहे हैं जहाँ पे आप लोग जा रहे हैं। ओलंपिक हमने टोक्यो 2020 खेला इसमें। पहली ऐसी लड़की थी जिसने इंडिया से कोई क्वालिफाई किया हो 100 मीटर में, ट्रैक इवेंट में। उसके बाद अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली 2019 में, चाइना से गोल्ड मेडल जीत के लाई थी। दुबई में फाजा में इसका 1 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल था। उससे बाद में ट्यूनीशिया में सिमरन के 2 गोल्ड मेडल है, एक सिल्वर है ना सिमरन। उसके बाद अभी वर्ल्ड चैंपियन बनी है और ओलंपिक डायरेक्ट क्वालिफाई फर्स्ट रैंक से। There were 3 rounds to get to this final. History all the way. Simran, new lifetime best, 24.95. यार वाह यार, मैं कह रहा हूँ हर बार जब आप बोलो ना द्रोणाचार्य अवॉर्डी। गज्जू भाई मेरी बात सॉरी द्रोणाचार्य, सॉरी यार, रानी लक्ष्मीबाई अवॉर्डी। मेरी बात सुनो, मेरे को ऐसा लगता है जब भी आप बोलो ना कि सिमरन का मेडल, आप बोलो करो हमारा मेडल है, क्योंकि ये सिमरन का मेडल पता नहीं मुझे क्यों ऐसा बोलना पड़ता है कि ये मरी है इस मेडल के लिए बार बार ट्रैक पे। इसकी मेहनत है वो बहुत ज्यादा। इसको देख के मैं अंदर से टूटता हूँ, फिर जोड़ता हूँ खुद को, हाँ यार तू इसके सामने क्या करेगा, है ना? अच्छा, हाँ। फिर कोच भी बोलता है तेरे अंदर सॉफ्ट कॉर्नर है। अब हम किसी एक कोच के पास गए थे, वहां पे 6 दिन का हमने वर्कआउट किया, तो इसको वहां पे प्रॉब्लम्स हो रखी, फीमेल्स प्रॉब्लम जो होते हैं अपना पीरियड्स वगैरह, तो उसमें वर्कआउट बहुत मुश्किल हो जाता है और हाई इंटेंसिटी पे वर्कआउट था, तो इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, वहां पे रो रही थी। तो कोच को लगा कि ये मतलब अंदर से सॉफ्ट है, ये मतलब वो दिखा रहा है इसको सॉफ्ट। अच्छा। सॉफ्ट कॉर्नर। बोला तुम सॉफ्ट हो अंदर से। बोला सॉफ्ट नहीं हूं, प्यार करता हूं। क्या बात है। हाँ, दुख हो रहा है बट मैं आपके साथ हूं। अच्छा, अच्छा, क्या बात है। हाँ। तो जो मोमेंट था आपके बड़े विवाह का उस दिन तक लेके चलिए, वो दिन क्या था, कैसे था, कैसे हुई शादी? आपने अपने पेरेंट्स को जब ये बात बताई तो उनका रिएक्शन क्या था? एक्चुअली मेरे तरफ से तो मेरी बड़ी दीदी ने बताई थी बात कि मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बता दूं। मेरी बड़ी बहन ने बताई थी मेरे पापा को सबसे पहले। अच्छा। और पापा सुन के बोल रहे क्या बोल रही है तू? मतलब मेरी बड़ी बहन मेरे से 5 साल बड़ी है, 5 साढ़े 5 साल, और उनकी शादी नहीं हुई थी उस टाइम तक। अच्छा। वो मेरी शादी की बात कर रही है। अच्छा। क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, तू पागल हो गई? और नहीं पापा, वो लड़का बहुत अच्छा है और वो गेम कराना चाहता है इसको आगे,
और पापा ने बोला सब शुरू शुरू में ऐसे ही बोलते हैं, कोई कुछ नहीं कराता। अच्छा। ऐसा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप मेरी बात मान लो, आप उससे अच्छा लड़का कभी मिल ही नहीं सकता, कोई नहीं, आप करा दो ऐसे। तो मतलब ऐसे धीरे धीरे, इतना वो नहीं था घर वालों को मनाना। मेरे घर वाले तो मतलब आराम से मान गए थे, और कि उनको यही था कि ये कुछ कराएगा इसको आगे जाके कुछ। तो मतलब जो सपना आपने देखा था स्पोर्ट्स का या जो भी, आपके फैमिली को उसका सपोर्ट था उसमें? हाँ हाँ, मेरी मम्मी से बोला था ये कि आंटी आप टेंशन मत लो, मैं इसको मतलब आप ये मत सोचना कि मैं इससे इसलिए शादी कर रहा हूँ कि मतलब मैं इससे प्यार करता हूँ या मुझे जल्दी शादी करनी है। मुझे सिर्फ इसलिए शादी करनी है जिससे लोग अलग तरीके से न देखें और मैं इसको टेंशन फ्री गेम करा पाऊँ। ओह क्या बात है यार, क्या बात है। मैंने हमेशा हाई विजन रखा है, ऐसी बात नहीं है। जब भी मैंने सोचा हाई सोचा। स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में होता है सर, ऐसा नहीं है। कोई कितना, अगर मैं चाहता हूँ कि भी सिमरन कोई अगर इसने काम किया है और उसका इसको कुछ इनाम मिल रहा है तो इसको लगना चाहिए कि हाँ मैं इसके लिए डिजर्विंग हूँ, इसके लिए मैंने मेहनत की है, ये मेरा है और सही, इसके लिए सही मायनों में मैं ही हूँ, है इसके लायक जो हूँ। तो जैसे कि अभी सिमरन ने एक बात बोली वहां पे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं सिमरन को समझाता हूँ, सिमरन अपने हक का अगर लेंगे तो भगवान भी हमें देखेगा कि हाँ यार अच्छे बंदे हैं। अगर हम किसी से चीटिंग करके या ऐसे करके, है ना, तो उसमें फिर अपने दिल को भी संतुष्टि नहीं मिल पाती है। हम इतना मेहनत करते हैं, ट्रैक पे सब देखते हैं हमें, वहाँ पे सब लोग चाहते हैं कि हमारे साथ वर्कआउट करें। क्या बात है। बट अभी हम वो टाइम नहीं है कि हम सबके साथ वर्कआउट कर सकें, है ना। बहुत ही ऐसा टाइम है अभी क्रिटिकल, काफी अभी ओलंपिक का टाइम है। ऑफ कोर्स। हाँ, तो अभी तो हम लोगों से काफी जितना दूर हो सके इतना एक तरफ जाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपके जब अभी शादी की जो बात की, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? इन्होंने तो बताया था, पूछा थोड़ी था। मैंने बताया उन्होंने बोला होगा अच्छा लड़की शादी कर लो। उनके लिए इतना काफी था यार, ये शादी के लिए कह रहा है, डायरेक्ट आके शादी के लिए बोल रहे कि एक लड़की है वो शादी करने, बोलते हैं तू तो शादी नहीं करनी, मान ही नहीं रहा था। तो सीधा बोल दिया था घर को, घर वालों को कि मैं शादी नहीं करूंगा, मेरे से उम्मीद मत रखना। ऐसा आधार कार्ड मैंने बनवाया था शादी करने के लिए। बाप रे बाप, क्या बात कर रहे हो? क्या इसकी बता दो 18? अच्छा, मैंने आधार कार्ड होना है, चलो शादी करते हैं। तो कैसा लगा शादी के मंडप पे बैठे हुए सामने? नहीं, ये तो वहाँ अंदर मेकअप की दुकान के बाहर खड़ा हूँ यार, जल्दी कर दो। नहीं वो तो ठीक है, आप मतलब मैं पहली ऐसी दुल्हन होंगी जिसका 25 मिनट में मेकअप हो गया था। मैं यार क्या कर रहे हो यार, मेकअप ज्यादा पसंद नहीं है। वो मेकअप शादी कराओ, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस जाना है हमको। वो मेकअप वाली आंटी बोल रही है यार कैसा है ये पति बाहर खड़ा है। वो लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है दूल्हा, कहाँ है, वो बोल रहे हैं वो तो सिमरन के साथ गया है। मेकअप कराने भी यही गया था मेरा। कमाल है, कमाल। मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे हैं, कहाँ दूल्हा भाग गया। चलो, भागने की बात अगर आई है तो अब आपको हम वहां लेके चलते हैं जहाँ पे हमने हमारा ट्रेनिंग सेशन एक्चुअली ये दोनों जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कर रहे थे प्रैक्टिस, और मेरा मन किया कि मैं भी ये मौका अपने हाथ से न जाने दूं कि इतने अच्छे ट्रेनर और इतनी अच्छी एथलीट के साथ में, चैंपियन के साथ में। तो लेट्स टेक यू टू जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जहाँ पे हमने कुछ प्रैक्टिस की, इनके ट्रेनिंग सेशंस को कवर किया और मैं दौड़ा वर्ल्ड चैंपियन के साथ। यस। गज्जू भाई, सर हाउ आर यू? कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। अरे क्या बात है, मेरा फिट भाई एकदम। क्या बात है। हाय सिमरन, कैसे हो आप? सो नाइस टू सी यू। इतना अच्छा लग रहा है आप दोनों से आज मिलकर, और हम इतने एक्साइटेड हैं आप दोनों की प्रेम कहानी को कवर करने के लिए। हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। लड़ाई भी करनी है। अच्छा, अभी आपको देखो ये मैदान है, हाँ। तो कितना ही भाग लो, फाइट तो वो करेगी। सब लोग आज तक सबने ना अच्छी अच्छी चीजें दिखाई है। हाँ। आप ये भी पूछना लड़ाई थी कैसे? गज्जू भाई घेर लिया है तो देखो, यहाँ पर ये कोच है और घर पे ये कोच है। लड़ाई क्या होती है ना, हमारी होती है जुबानी जंग। अच्छा, डिबेट ये कर नहीं पाती मेरे से, तो लड़ पड़ती है। ओ, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? डिबेट ये नहीं कर पाता। डिबेट ये नहीं कर पाता। लड़कियों को वैसा हमेशा मैं चाहता हूँ कि वही जीते,
लेडीज फर्स्ट ऑलवेज। देखिए ये तो दुखी आदमी दो दुखी आदमी भाई, दुख हमें बांटना है हम हैं? आपकी भी मैंने सुनी थी क्या दुख भरी कहानी? कि आप उनको मनाते वीडियो वो ऊपर जाके पैरों में गिर जाता हूं। मैं नहीं छोड़ता मौका। तो आज ऐसा है, आज बेसिकली ये आपके गुरु तो है ही, आज हमारे भी लव गुरु बन जाएंगे, हमें बताएंगे कैसे माफिया मांगनी है, करनी है। तो अभी आपने वर्कआउट में क्या क्या कर लिया है? अभी सर आज वार्म अप हुआ है, बैंड मोबिलिटी वगैरह हो गया, स्ट्राइडिंग हो गया, अभी जिम है आज मेन जो हमारा जिम है सर। अच्छा चलो ठीक है। अभी स्ट्रेंथ करेंगे। कल शाम को ट्रैक था, कल हमारा फ्लाइंग 30 मीटर था, ठीक है, और अपना 60 मीटर की 6 रेपिटेशन ऑन द ब्लॉक ऑन करूं। क्या बात है। थोड़ा सा आपकी ट्रेनिंग का भी हिस्सा बनेंगे, प्रेम कहानी का हिस्सा भी बनेंगे और लड़ाई का हिस्सा भी बनेंगे। मैंने सुना था कि अमृता मैम अगर ऊपर जाके कमरे में मैसेज करती है। अरे आपने वो भी, अरे यहाँ तो मुझे एक्सपोज किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए सिमरन है, ये लास्ट लेफ्टिनेंट चल। जब ये वहां पे भाग रही थी, मैं इसको बोला सिमरन तुमने इतनी मेहनत की है कि तुम्हें बीट करने के लिए जो लड़की आएगी, अगर तुम्हें किसी ने बीट किया तो उसने शेरनी का दूध पिया है। ओ ठीक है। हाँ तो आज भी सपनों में आता है कि मैं स्कूल की रेस दौड़ रहा हूँ, गोल्ड जीता, क्योंकि मैं कभी गोल्ड नहीं जीता, कभी नहीं। ये वहां पे रोने लगी कि गज्जू मैं शायद अब कभी जो ना मेरे तो सपना ही रह जाएगा कि मैं इंडिया का झंडा सबसे ऊपर करूं। मैं बोला सिमरन तुम फील करो यार, रोने लगी बुरी तरह। तो मुझे पता ही नहीं चला, इसको पता ही नहीं चला, ये वे चिल्लाने, अमेरिका वाली चिल्लाने लगी ना वो, तो वाह ऐसा मतलब बहुत तेज चिल्लाने लगी। उसको लगा कि इसको लगा इनका गोल्ड आ गया। वो बराबर पता भागते हुए वाले को पता नहीं चलता कि फर्स्ट कौन है, क्योंकि फिर वो थर्ड वाली भी चिल्लाने लगी। फिर सिमरन देखा अरे यार दीदी अपना गोल्ड है, में चिल्ला दिया। मेरे साथ गाइड तो बोला अरे दी हमारा गोल्ड आ गया। क्या फीलिंग आई? लिखा हुआ है फिर इंडिया फर्स्ट रैंक। सारे के सारे जो वहाँ पे इंडिया के भी थे ना अपने हैं कोचेस वगैरह सब ये में गुड यार गज्जी। मैं बोला थैंक यू सर। बहुत तेज चिल्लाया, मैं बता नहीं सकता इतनी तेज चिल्लाया। क्या बोल रहे थे चिल्ला के? ऐसी बस चिल्ला ऐसे करके, और फिर लास्ट में हाँ ऐसे नाउ माय वाइफ इज अ वर्ल्ड चैंपियन ऐसे कर फिर सिमरन आई लव यू गज्जू, हमने कर दिया। अच्छा गजेंद्र सुनो, आप हमेशा सिमरन को इतना मोटिवेट करते रहे कि यू कैन डू इट, और ये चैंपियन और ओलंपिक्स एंड ऑल, मगर आप जो इतने मोटे मोटे टायर बांध के भाग रहे थे, मैं बार बार ये सोच रही हूँ क्या आपका भी कोई स्पोर्ट्स चैंपियन होने का सपना था? मैं बताती हूँ, ये नहीं बताएगा। हाँ बताओ सिमरन बताओ। ये मतलब इसको बचपन से गेम का शौक था। ये स्कूल में जब जाता था तो स्पाइक्स और एक डायरी रहती थी जिसमें इसका वर्कआउट लिखा होता था। अच्छा। तो क्या बोलते हैं, मतलब घर में भी किसी को इतना विश्वास नहीं था ये कुछ कर पाएगा। जो इनके बड़े भाई हैं वो पुलिस की तैयारी, वो भी आर्मी की तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे, तो उनको इनके पापा पैसे देते थे 10 रुपए, ठीक है, डाइट वगैरह लेने के लिए। तो एक दिन इनके बड़े भाई ने इनकी रेस देखी, इन्होंने अपने बड़े भाई को रेस में हरा दिया। ठीक है। उन्होंने घर पे आके बोला कि जो 10 रुपए आप मुझे देते हो उसमें से 5 रुपए इसको भी दिया करो डाइट के लिए, क्योंकि ये मतलब जैसा मैंने सुना है, मेरे को बताया, चुरा चुरा के घी खाना। अच्छा। और मतलब डाइट को चुरा चुरा के खाता था और मैनेज करता था। बचपन से ये था कि गेम करना है। जब मुझे ऐसा लगता था हार्ड वर्क इज एवरीथिंग। स्टेयर चढ़ रहा हूँ, अब मैं घर में अपने छत पे चढ़ रहा हूँ तो मैं चढ़ रहा हूँ, उतर रहा हूँ, बस पागल हो गया उसमें। अच्छा। हाँ, अगर खेत में पानी करने गया तो वहीं पे गाराजी बना के उसी में उतरा हो। मतलब पागल था मैं। अच्छा। मुझे ये था कि हाँ मुझे तो हार्ड वर्क करना है और मुझे भागना है बस।
कहाँ भागना है? मतलब रनिंग करनी है, कहीं गेम खेलना है, कुछ ना कुछ। कौन सा क्या लेवल? कंपटीशन करना है। हम जब यहाँ पे आज इस पॉडकास्ट की शुरुआत भी कर रहे थे तो हमने कहा था कि किसी और के सपने को अपना सपना बनाना क्या होता है ये आज आपको मालूम चलेगा। जब आपने शादी की उसके बाद की जो जर्नी रही, आपने कहा मैंने शादी इसलिए की जल्दी की भी अब सब चीजें घट जाएं, फोकस हो जाए हम लोग ट्रेनिंग पे। शादी हुई, अगले दिन जिम में थे आप। वहां से आगे फिर अब क्या देखा कि अब हमको क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, कहाँ गेम मारनी है, कहाँ मेडल जीतना है? सबसे पहले जब एक टारगेट हो गया, बड़ा गोल जो है वो आपने साइड कर दिया कि भाई ये हमारा गोल है मेन। हाँ, वो क्या था दोनों का? क्या सोचा था? मुझे इसको तो पता नहीं क्या सोचा था इसने, लेकिन मैंने सोचा था मुझे इसको ओलंपिक जरूर खिलाना है। ठीक है। बस फिर मैं शॉर्ट टर्म पे चला, शॉर्ट गोल, छोटे छोटे गोल लेता रहा, क्योंकि आप इतना बड़ा एकदम से आप एक रन से डायरेक्ट 100 नहीं बना सकते। 2 3 4 स्टेयर्स है। तो आप एक थोड़ा सा हमको टेक्निकली भी बताओ। ये 100 मीटर और 200 मीटर दोनों दौड़ती हैं? दोनों दौड़ती हैं। ठीक है। तो और ये हम जो भी हम ओलंपिक्स की बात करें, पैरा ओलंपिक्स की बात करें, अब जब ये दौड़ती हैं तो उसका थोड़ा हमको टेक्निकल समझाओ। ये आम दौड़ नहीं, हम आम दौड़ तो सब जानते हैं, 100 मीटर की दौड़ हुई, ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो, 100 मीटर दौड़ना है। इनमें जैसे इनकी आंखों में प्रॉब्लम है तो उसमें क्या होता है, विजुअली इंप्रूवमेंट जो होते हैं उसमें 3 कैटेगरी होती है। ठीक है। एक होते T13, जो T13 वाले होते हैं उनको 10 मीटर तक मतलब क्लियर दिखता है, उसके बाद थोड़ा सा ब्लर हो सकता है। जो एक होते हैं T12, सिमरन T12 में, पहले T13 में थी, अभी T12 में। इसको ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो उसके बाद इसको T12 में डाल दिया अभी। T12 में जैसे आपका मतलब 4-5 मीटर के बाद वो थोड़ा ब्लर हो जाएगा मतलब, और आपको क्लियर विजन नहीं है। ठीक है। और लाइन भी चेंज, इसकी 2 बार लाइन भी चेंज हो गई वहां पे, जैसे साइड से दिखता है तो अच्छा दूसरे की लाइन में हो जाता है। आप अपनी लाइन में भाग सकते हो, चेंज होगी तो आप डिस्क्वालीफाई। ठीक है। उसके बाद T11 वाले जो होते हैं वे ब्लाइंड होते हैं, फुल उनकी आंखों में पट्टी बंदी होती है। अच्छा। ये 3 कैटेगरी होती है। तो ये जिस कैटेगरी में T12 में जब भागती हैं तो इनको एक साथी दिया जाता है, एक गाइड रनर अलाउड होता है। और इनका गाइड रनर कौन है? हाँ, इसका गाइड रनर है अभय सिंह। आप क्यों नहीं दौड़े साथ? ये स्प्रिंटर है, मैं इससे स्लो हूँ। ये स्प्रिंटर है, मैं इससे स्लो हूँ। नहीं अच्छा, सीरियसली। अच्छा ठीक है। फिर शी इज वेरी फास्ट फॉर मी। ओके, वेरी फास्ट फॉर मी। वैसे भी ट्रैक पे भी, बाहर में भी। अच्छा ठीक है। तो और वहां पे मैं इससे बोल भी नहीं सकता ना, कुछ जुबान भी नहीं लड़ा सकता ना। नहीं, जुबान तो हर जगह लड़ाते हैं, ये सिर्फ कहने वाली बात है। जुबान हर जगह लड़ाई जाती है। अच्छा, अरे नहीं ठीक है। तो गाइड मिलता है वापस ट्रैक पे आ जाते हैं। तो गाइड का क्या काम होता है? जब गाइड है वो हाथ बांध के दौड़ते हैं। गाइड साथ में रहेगा, अगर गाइड आगे निकल जाता है, जरा सा भी आगे निकल गया, इसका 15 सेंटीमीटर से, अगर वो आगे 6 सेंटीमीटर समथिंग, अगर उससे आगे निकल जाता है तो डिस्क्वालीफाई। ठीक है। अगर गाइड ने फाउल उठा दिया तो डिस्क्वालीफाई। अगर गाइड पहले फिनिश कर गया तो डिस्क्वालीफाई। बहुत सारे इसके रूल हैं, इसमें काफी। तो फिनिश लाइन पे भी इनको पहले पहले फिनिश करना है। तो ऐसा गाइड आपने कैसे ढूंढा फिर? नहीं, ऐसे नहीं, उस पे हमने गाइड तो कोई भी हो सकता है, बट प्रैक्टिस उसको काम करना बस उसके लिए। आपको रिदम बनानी, उनके साथ में मोमेंटम बनाना, साथ में भागने का। ठीक है। हाँ, तो आपने कहा हमने बड़ा गोल बना लिया, हमें ओलंपिक्स जाना है। उसके फिर छोटे छोटे गोल्स हमने छोटे गोल। सबसे पहले मैंने सोचा कि मुझे इसको कैसे फिट करना है। हाँ, सिमरन बोल रही है कि मैं बोलूंगी। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि कहने में हर चीज आसान होती है, पर जब हम चीजों को शुरू करते हैं ना तो बहुत मुश्किल होती है। जब हमने गेम शुरू करा था तो हमें ऐसा लग रहा था अरे कुछ नहीं, इजी है, हो जाएगा। ठीक है। पर जैसे हम धीरे धीरे चले ना, हम ऊपर बढ़े, तो हमें पता चला कि कितनी मुश्किलें हैं। कि हम जैसे इसको भागने का पहले से ही शौक था। ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इसने ना जिम्मेदारी, जैसे कोई एक बाप उठाता है ना, ऐसे इसने अपनी वाइफ की जिम्मेदारी उठाई है। मतलब मेरे को एकदम ऐसे हाथ पे रख के बच्चे की तरह वो करा है, सारी चीजें सपोर्ट जो करा है। कहीं जा रहे हैं तो हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं ये बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड ने एक बाप की तरह सपोर्ट करा है कि वो अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहा हो, जैसे बिल्कुल दिल और जान से। मुझे याद है एक टाइम कि जब मैं चाइना जा रही थी तो मतलब इसकी जितनी भी सैलरी थी, तो उस टाइम हमारे पास स्पॉन्सर वगैरह कुछ थे नहीं, तो इसकी जितनी भी सैलरी थी, अब हमें मतलब घर पे भी कुछ ना कुछ देना है, उनको भी सपोर्ट करना है थोड़ा बहुत। और मेरी डाइट, शूज, स्पाइक्स, कपड़े और ट्रेनिंग का सारा खर्चा। तो एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि हम जूस पीने जाते थे, तो इसको पहले से ही जूस वगैरह का बड़ा शौक है। अच्छा। 4-4, 5-5 गिलास पी जाता था एक साथ। कि डाइट में ना, लिक्विड में ये बड़ा बेस्ट है। तो मुझे वो टाइम याद है, मैं जूस पी रही, तो मैंने बोला तुम भी पी लो, तो बोलते अरे नहीं, मैंने जूस छोड़ दिया। वो जूस छोड़ा नहीं था, वो स्ट्रगल था कि वो मुझे जूस पिला के वो खुद नहीं पी रहा। उसको सबसे ज्यादा जिस बंदे को शूज का शौक है,
उसको नए नए शूज चाहिए, शादी से पहले उसके पास 22 पेयर थे शूज के। अच्छा। और वो मुझे गेम कराने के चक्कर में उसके पास एक जोड़ी शूज बचे थे, जो मैं चाइना गई थी, वो पता नहीं रात में रनिंग वनिंग कर रहा था, वो भी कुत्ता उठा के ले गया, मतलब वो शूज लेस हो गया बंदा। एक बार लाइफ में ऐसा मोड़ आया जहाँ पे मैंने खुद को बहुत कमजोर महसूस किया, मतलब मैं टूट सा गया वहां पे। एक बार क्या हुआ, सिमरन की हेमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम थी, तो ये 2019 की बात है सिमरन। तो सिमरन जब वहां से मतलब मैं ड्यूटी चला गया था, आने के बाद मैंने देखा तो सिमरन रूम में बेहोश पड़ी हुई, और इसने एक पेपर पे खून से लिख रखा था कि गज्जू मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, ऐसे करके पेपर पे। वो पेपर मैंने आज तक रखा हुआ है, मैं दिखाऊंगा कभी आपको। अच्छा। तो मुझे बड़ा मतलब उस दिन मैं टूट गया। मैंने पहले तो इसके मुंह पे पानी मारा, फिर ये उठी आंख खुली से, मैंने इसको थप्पड़ लिया। ये क्या है यार, वी आर सोल्जर यार, क्या बात है। हम यार मतलब कायर थोड़ी हैं, हम मरते हैं, हम शहीद होते हैं यार, है ना। कायर आदमी मौत से पहले कई बार मरते हैं, लेकिन बहादुर जो सिर्फ एक बार शहीद होते हैं। मैं बोला मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम मेरा विश्वास करो, तुम वो सब कुछ करोगी जो मैंने सोच रखा है, और तुम एक दिन जरूर ओलंपिक तक जाओगी, टेंशन मत लो, तुम बस चलती रहो। बहुत ही वीक थी इसकी सारी मसल, हमने सबसे पहले इसकी मसल्स पे काम किया, उसके बाद धीरे 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 ग्रो अप करते रहे, नेशनल में मेडल डालती रहे, गोल्ड मेडल ये वो, फिर चाइना गई, वहां से गोल्ड मेडल जीत के लाई। इसका कॉन्फिडेंस लेवल, सारा खेल जो है कॉन्फिडेंस का है, कॉन्फिडेंस में। सारा और खेल अगर कॉन्फिडेंस है आप शेर से लड़ जाओगे। एक प्रेशर होता है ना ये कि तो फिर जैसे मतलब ये सिमरन प्रैक्टिस करती है ना, आज मुझे इसके अंदर चैंपियन दिखता है। जैसे शुरू में जब ये करती थी प्रैक्टिस, तो मैं इसको करवा रहा था जबरदस्ती, किसी को थोप रहा था इसके ऊपर। लेकिन गेम ऐसे नहीं है कि तुमने चूज कर लिया, कि ऐसा नहीं है कि भाई मुझे तो 100-200 करनी है, नहीं। गेम तब मानो कि आपके लिए सेट है जब गेम ने भी आपको चूज कर लिया हो, है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन हो, आप उसके लिए मर रहे हो, है ना, क्या बात आप रह नहीं पा रहे हो, आप बार बार उसके लिए सोच रहे हो, पढ़ रहे हो, उसको आप जी रहे हो, वही है लाइफ असली। क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि आप एक गेम को चूज करते हो वो एक अलग बात है, लेकिन गेम भी तब बड़ा बनता है जब उसमें एक बड़ा खिलाड़ी आता है। क्रिकेट तब बड़ा बनता है जब सचिन तेंदुलकर आता है, जब एक यूसेन बोल्ट आता है तब एक एथलेटिक्स का नाम होता है, कार्ल लुइस आता है एथलेटिक्स का नाम होता है। तो आप ये जो बात अभी कही थी कि आपने खून से लिखा, तो क्या आपके दिमाग में उस वक्त रूम में क्या चल रहा था? आपने मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम। एक मतलब प्रेशर होता है ना, वो मेरे दिमाग में उस टाइम ये प्रेशर था कि मेरे फादर वेंटिलेटर पे थे उस टाइम पे, और जो घर की हालत थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, मतलब इतनी खराब थी कि पापा की 50 रुपए की दवाई आती थी और हम वो भी नहीं दिला पा रहे थे उनको, कि उनकी आंखों की रोशनी जा रही थी। और उन्होंने मेरे से एक बार फोन करके बोला कि मैंने आज तक कुछ बोला नहीं है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अंधा होके नहीं मरना चाहता, मेरे चश्मा बनवा दे, ऐसा। तो मतलब वो मैं लेके गया था उनको। हाँ, एक बेटी के दिल में एक मतलब क्या आ रहा होगा, इंजरी, भागते भागते मतलब प्रैक्टिस करते करते मेरे को इंजरी हो गई क्योंकि मेरी वीक मसल थी। फाइनेंशियली हम स्ट्रांग नहीं थे बिल्कुल भी, जो सब था हमने कर्जा ले लिया था इधर उधर से, और एक हस्बैंड तुम्हारे लिए बिल्कुल जी जान लगा रहा है, तुम्हारा पति, तो तुम उससे ये सारी चीजें कैसे शेयर करोगी। तो मैं इतना टूट गई थी उस वक्त कि मैं ना तो गेम कर पा रही हूँ ढंग से, ना मैं गज्जू को कोई खुशी दे पा रही हूँ, कि मैं मतलब कुछ नहीं दिख रहा था आगे, और पापा दिख रहे हैं और घर की गरीबी दिख रही, तो मतलब कैसे करूँ इन चीजों को मैनेज। और कहीं ना कहीं उसके घर वाले नाराज हैं उससे, मेरी वजह से, कि भाई तूने लव मैरिज करी है, तू घर पे पैसे नहीं दे पा रहा है, और लोगों का ये टोंट मारना कि अपनी वाइफ को कौन गेम कराता है, इतने छोटे छोटे कपड़े पहनाता है। अच्छा। और क्या बोलते हैं, देखते हैं क्या कर लेगा तू अपनी लाइफ में, हम भी यही है, तू भी यही है। तो वो सबने कहीं ना कहीं तोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था कि अभी खत्म कर दो जिंदगी को, क्योंकि अपने फादर को तुम कैसे देख लोगी ऐसे, तुम अपने पति को इतना दुख दे रही हो, सब कुछ तुम्हारी वजह, ऐसा लग रहा था सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तो वहां पे मैं टूट गई थी। पर वहां से एक चीज समझ में आई कि अगर आपकी शादी हुई है और आपका पति आपके साथ है, तो आप जिंदगी में सब कुछ कर सकते हो। और आपकी शादी किसी गलत इंसान से हो गई और आपका पति आपके साथ नहीं है, तो आप चाहे आपके घर वाले कितना साथ हो, आपकी पूरी दुनिया आपके साथ में हो, चाहे आप कुछ नहीं कर पाओ। सिर्फ एक पति काफी है शादी के बाद, जो आपको हर चीज से जिता देगा। क्या बात है यार, क्या बात है, जबरदस्त है भाई का। ये
ये तो नहीं बोलेंगे, ये तो नहीं बोलेंगे, मगर आपको ये बताना ही पड़ेगा कि इनका जो सपना था, you know, ये मेन रीजन यही था कि अरे गज्जू ने मुझको बताया, मैं बताता हूँ तुम्हें। अच्छा ठीक है, इसको ओलंपिक्स दौड़ना था, इसको ओलंपिक्स दौड़ना था। आज ये सिमरन को ओलंपिक्स लेके जाएगा। हम सब इसके साथ खड़े हैं। सिमरन आगे, उसके साथ में गज्जू, गज्जू के पीछे इनकी 20 लोगों की टीम और तुम्हारे पीछे 140 करोड़ भारतीय। गोल्ड आएगा अगले आने वाले ओलंपिक्स में, और हम जब तुम भागोगी हम सब तुम्हारे साथ भागेंगे और तुम्हारा गोल्ड ओलंपिक्स का गज्जू आएगा गोल्ड, बस है ना? ये तो बिल्कुल उस गोल्ड को लेकर मैं भाग लूंगा। नहीं, ये सच्चाई है सर कि ये खुद गेम करना चाहता था, पर कहीं ना कहीं मेरे गेम की वजह से इसको चीजें साइड करनी पड़ी। इसने मेरे से एक दिन बोला कि जितनी मेरी सैलरी है सिमरन, या तो उसमें मैं गेम कर सकता हूँ या तुम गेम कर सकती हो, तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा क्योंकि तुम कर सकती हो। तुम ऐसा कुछ नहीं है जो तुम कुछ नहीं कर सकती। वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब मैं डिस्क्वालीफाई हो गई थी तो मुझे वो बात याद है कि इसको दिख रहा है सामने से कि इसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल चला गया है, ये अभी बिल्कुल टूट गई है, तो इसको कैसे मैं मैनेज करूं। वो भी रो रहा है पर वो मुझे दिखा नहीं रहा है। उसने मुझे बोला कोई बात नहीं सिमरन, तुम्हें भगवान ने एक चांस और दिया है, हर किसी को नहीं मिलता। अंदर से रुकते हैं देखो कि चांस हर किसी को नहीं मिलता। और सिमरन, मैं अपनी माँ कसम खा रहा हूँ, तुम इतनी तगड़ी हो कि अगर तुम्हें यहाँ पे कोई हराएगा ना तो उसने शेरनी का दूध पिया होगा। अरे बाप रे, मेरे से बोल रहे तुम इतनी मेहनत करके आई हो कि ज्यादा नहीं चाहिए, जितना तुमने मेहनत करी है ना, सिर्फ तुम्हें उतना मिल जाए और तुम्हें वो मिलेगा। और यहाँ तुमसे ज्यादा मेहनत किसी ने नहीं करी हुई। तुम मरी हो ग्राउंड पे इसके लिए, तुमने कितनी उल्टियां करी है, तुम कितनी बार गिरी हो, तुम्हें कितनी इंजरी हुई है आज तक। आज तुम यहाँ पे नहीं हार सकती। अगर तुम यहाँ पे हार गई ना तो हम सब हार जाएंगे। आज हम सबको जिताना है तुम्हें। ओह माय गॉड, गूज़बम्प्स। मुझे बताओ, मैंने कहीं पढ़ा था कि प्रैक्टिस करने के लिए, और क्योंकि बहुत पैसे की इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए होती है, गज्जू भाई ने अपनी जमीन तक छोड़ दी। उस टाइम पे सर क्या टाइम था वो, क्या वक्त था वो स्ट्रगल शुरू का ही टाइम था सर। 2018 की बात है। जैसे आप बोल रहे थे ना जब सिमरन चाइना जा रही थी ना, हाँ। तो चाइना में वहां पे अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है शुरू में, पहले टूर के लिए। तो मैंने वहां पे 3.5 लाख रुपए लोन लिया था वहां पे शुरू में। अच्छा। फिर वहां से आई, फिर एक जगह और, फिर ऐसे ही, फिर मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। जितनी सैलरी आ रही थी वो सब ट्रेनिंग में ऐसे ही जा रही थी। क्या करूं, कहाँ से करूं। फिर उसके बाद मैंने एक प्लॉट था, वो प्लॉट बेच दिया था कि चलो यार देखते हैं। अच्छा, कहाँ था ये प्लॉट? वहीं था, मोदी नगर, हमारे घर के पास ही था। अच्छा, तो ये तुमने खरीदा था या पहले से? नहीं, हमने खरीदा था। तुम्हें पता था कि ये ऐसे करने वाला है? नहीं, वो तो बिल्कुल पहले से था कि भाई हमें करना तो है ही, ऊपर तक जाना है, चाहे कुछ भी हो। इसमें क्या बहुत सारी चीजों का मुझे पता नहीं भी होता था, और मुझे पता भी होता था तो वो ऐसी चीजों में मेरी मानता नहीं था कि तुमसे ऊपर नहीं है वो चीजें हैं कि हम दोबारा कर लेंगे। हम दीपक चहर से मिले थे, क्रिकेटर जो है, तो उनकी वाइफ ने बताया कि धोनी ने उनको एक बात बोली थी कि कुछ भी दे देना, इसको टेंशन मत देना। खिलाड़ी का टाइम वही 4, 5, 6 साल का जो 10 साल का है, उसमें टेंशन नहीं होनी सकता कि वो खेलेगा। सेम चीज ये भी बोलता है, मेरे घर पे फोन करके बोलता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है कभी कभी, फिर मैं सिद्धांत के घर पे फोन कर देता हूँ। अपने भी करता है और मेरे भी करता है। मतलब कोई भी उसके पास जब तक उसका गेम में फोन नहीं करेगा, अगर फोन करेगा तो सिर्फ खुशी में। आई शाबाश, है ना, क्योंकि मैं उसके लिए जो ना यहाँ पे बहुत सारे प्लान सोचे बैठा हूँ और तुम उसको परेशान कर रहे हो। वो ग्राउंड पे अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी क्योंकि उसके दिमाग में तुम्हारी टेंशन रहेगी पूरे दिन, है ना। अच्छी डाइट नहीं खाएगी, अंदर से दुखी रहेगी, वो जो भी कुछ खाएगी उसको लगेगा नहीं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब कुछ देखना पड़ता है। इंटरनेशनल सर्किट पे पहला मेडल कौन सा था? चाइना। अच्छा, वहां ले चलो, ले चलो चाइना। ये वही गेम था जो जमीन बेचने के बाद वाला वो गेम था जो आपने खेला और वो गोल्ड जीता। उसमें भी पहला क्या हुआ था, 200 मीटर मेरी फर्स्ट रेस थी, उसमें मैं डिस्क्वालीफाई हो गई थी। उसमें भागते भागते लाइन चेंज हो गई, मुझे पता नहीं लगा कि लाइन चेंज हुई है। बाद में मुझे लगा मेडल आ गया और मेडल आया था मेरा, मेडल आने के बाद डिस्क्वालीफाई हुई थी। अच्छा। तो मुझे बाद में पता चला डिस्क्वालीफाई हो गई मैं। वहां पे फिर से सब कुछ ऐसा खत्म हो गया कि यार ये क्या हुआ है मेरे साथ। फिर उसके बाद जब 100 मीटर थी, फिर 100 मीटर में मेरा गोल्ड आया। अच्छा। तो
मतलब बहुत सारी चीजें हुई है स्पोर्ट्स, मतलब बहुत ही ज्यादा हुआ है मेरे साथ, हर बार हाँ। पर इसने मुझे कभी टूटने नहीं दिया। वाह। कब लगा कि ये जो भी स्ट्रगल था, फाइनेंशियल स्ट्रगल था, जो भी स्ट्रगल था, कब लगा कि अब यहाँ से एक राहत मिली थोड़ी बहुत? अभी पिछले साल में। अच्छा। जब सरकार ने हमें 3 करोड़ रुपए दिया। नहीं नहीं एक्चुअली लगा तब था 2020 में, जब हमें स्पॉन्सरशिप मिली थी। हाँ, वहां से तब तो लगा था। लेकिन अभी हमने क्योंकि पैसों के बारे में सोचना बंद कर दिया है। वो बहुत बड़ी अभी हम बात है। सोचते हैं सिर्फ गोल जो हमारे वो अचीव करने हैं, अब कैसे भी करते हैं। वाह। तो 2020 में क्या हुआ था? वहां पे हमें टीम मिली, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, OGQ नाम है उनका। हमारी टीम। हाँ, राइट। तो वहां पे मेरी डाइट, मेरे शूज, मेरी स्पाइक्स, मेरा टूर, वो सब कुछ उनका था। और हमारे साथ एक सबसे पॉजिटिव इंसान जो था शुरू से, वो निखिल भाई थे। निखिल भाई कब मिले थे आप हमें? 4 साल से। निखिल भाई बहुत पॉजिटिव इंसान है, कभी भी इन्होंने मतलब ये कोई भी चीज हो मतलब बहुत ही आसान से शब्दों में लेके चलते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल। मिले हमें एक बहुत हफ्ते के गहरे लिए इंसान थे। हैं। हाँ। अच्छा, और देखो आज तक का साथ है। नहीं, सही बात है। ये जो उनका- अनसंग हीरोज होते हैं जो पीछे साथ में खड़े रहते हैं, निखिल उनमें से एक है। हम भी मिले और इतने प्यारे इंसान है, और ऐसे इंसानों का साथ होना बड़ा जरूरी है। निखिल भाई के लिए क्या और निखिल भाई ने हमारे लिए एक और बागडोर भी संभाली हुई है, हमारे साथ शूट भी देख रहे हैं पूरा। अपने पास पॉजिटिविटी बहुत जरूरी होती है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो ऐसे कुछ लोग मिले हमें। कितनी बार टूटे, कितनी बार उठे। और स्पोर्ट्समैन की जिंदगी में एक चीज होती है इंजरी। कभी आपकी थाई पे इंजरी हुई है, 5.5 इंच का आपको मसल फट गया अंदर। हाँ, वो बहुत बुरा टाइम था सर। तो यहाँ से इस बुरे टाइम से कैसे निकलते हो, ये बताओ। सबसे पहले मुझे 2018 में हैमस्ट्रिंग पुल हुई, क्योंकि उस टाइम पे मेरी मसल्स इतनी वीक थी कि मैं थोड़ा सा भी पुश करती थी तो मसल इंजरी हो जाती थी, और लेफ्ट में ही होती थी क्योंकि वेट लेफ्ट साइड रहता था ज्यादातर, कुछ भी करते हुए एक्सरसाइज वगैरह। अच्छा। पूरा वेट इसी पैर पे आ जाता है। अच्छा। ये पैर तो फ्री जाता है, ये ओवरलोड हो जाता है। अच्छा। जिसके कारण इंजरी आ जाती है, और मसल ऑलरेडी वीक है। अच्छा। तो क्या है, इसको 2018 में हैमस्ट्रिंग हो गया, वहां पे फिर से इसको रिहैब कराया, कंटिन्यू रिहैब 2019 में आईसी में है, वो फिर से दोबारा हो गया। 2000 टोक्यो में भी वो हैमस्ट्रिंग बार इसको परेशान कर रही थी। 2019 में मैं डिप्रेशन में थी। हाँ, डिप्रेशन चली, फादर एक्सपायर हो गए पापा की वजह से 17 साल। और फिर 2020 से पहले मैंने गज्जू को खुद बोला कि मुझे डॉक्टर के पास दिखाओ। अगर हम मोटिवेशन की बात करें ना, तो मैं सिमरन से ही लेता हूँ मोटिवेशन सारा, क्योंकि इसने पता नहीं कैसे कैसे खुद को मतलब यहाँ तक लेके आई है। लुढ़कते हम मतलब यहाँ तक पहुंची है कैसे भी। अच्छा। क्या हुआ, जब ओलंपिक के टाइम पे इसको हैमस्ट्रिंग हो गया, उससे ओलंपिक से 1 महीना पहले ही ये ड्रैग लगा रही थी, भाग रही थी, वो ड्रैग खुल गया और ये बहुत दूर तक सिंथेटिक पे रिगस्ती हुई गई, पूरी छिल गई यहाँ से, ये वो ये रोए मुझे, अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा तो सपना टूट गया, ये वो, मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगी, ओलंपिक क्वालिफाई कैसे करूं। 28 लड़कियां 2 सीट ओलंपिक की, जो टॉप में रहेगा वो जाएगा क्वालिफाई करके। अब ये सिमरन के ऊपर सबकी नजर, सिमरन जाएगी। मैं बोला सिमरन आज ही वो दिन है, करो दिखाओ इनको कौन हो तुम। क्या बात है। हाँ, मुझे पता है तुम कर दोगे ऐसे करके। बस ये सिमरन बैठी वहां पे, हाँ याद करना तुमने क्या क्या किया है, क्या क्या सहा है। सिमरन ने वहां पे जब ओलंपिक क्वालिफाई किया, सबके सब खुश हो गए, सबको इतनी खुशी थी क्योंकि सबने हमारा इसको देखा था वर्कआउट करते हुए। प्रेसिडेंट का फोन आया था, अपना जो पैरा की प्रेसिडेंट थी, अच्छा, हाँ, मैडम का फोन आया था रात को 11:30, सिमरन मुझे बहुत खुशी हुई, तुमने ओलंपिक क्वालिफाई किया है। वाह। ये फर्स्ट लेडी बनी थी ट्रैक में। वाह। तो उसके बाद फिर वहां पे फिर से वो हैमस्ट्रिंग बोल गया। ओह। जैसे जैसे पीक पे चढ़ते थे, स्पीड वर्क में आते थे, तुरंत एकदम से injury होती, क्योंकि हाई इंटेंसिटी पे चलता था, तो तब बार बार वो हो रहा था काम। फिर उसके बाद हमने सोच लिया कि पहले इसको बिल्कुल रिकवर करना है। फिर हमने सही तरीके से पूरा स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम सेट किया, उसके बाद फिर से स्ट्रेंथनिंग शुरू किया और इसका थोड़ा वेट गेन किया, 57 तक लेके गए। अच्छा। हाँ, उस टाइम पे 49 था। अच्छा अच्छा अच्छा। स्ट्रेंथ डेवलप हुई, मसल भी डेवलप होगी उसके साथ। फिर उसके बाद इसको कोई भी इंजरी नहीं आई और ये बार बार मतलब अच्छा बेटर करके वर्ल्ड की फर्स्ट रैंक पे आ गई। अरे वाह। जिस दिन वर्ल्ड की फर्स्ट रैंक पे आई, फिर वहां पे गई खेलने के लिए पेरिस, वर्ल्ड चैंपियनशिप सिमरन है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाके ब्लॉक से निकली, मसल टूट गया, क्वाड्स। इतनी मतलब किस्मत ऐसी है, ये बोली गज्जू मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे लगता है मुझे गेम छोड़ देना चाहिए। अरे मका नहीं यार, कोई नहीं, तुम टेंशन मत लो। बस फिर वहां से 3 महीने बाद अपना ये 4 महीने बाद एशियन गेम्स। अब एशियन गेम्स के लिए
अपने पास तो है ही नहीं कुछ भी, चल भी नहीं पा रही। मैं सोच रहा क्या करूं क्या करूं। अरे बाप रे। पूरी टीम को बैठाया, मीटिंग करी, पूरा एकदम एनालिसिस किया सब कुछ कि भाई क्या कर सकते हैं। रिहैब शुरू किया, डॉक्टर पार्डीवाला मुंबई धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में। तो वहां पे उन्होंने बोला भाई ये रिहैब करो, इसका ये कवर कर सकती है बात को। तो फिर हमने रिहैब किया बहुत ही बढ़िया तरीके से। एक्चुअली दिल्ली में कराया था पहले, दिल्ली में बोल दिया था कि नहीं सर्जरी होगी हमने, और हमें नहीं करेगी, इंजरी समझ नहीं आ रही ऐसा। अच्छा। तो एक फिर क्या हुआ, वहां पे पार्डीवाला सर ने बोला हमने रिहैब शुरू किया। इसने 3 महीने, जो चीज 1 साल में कवर होनी थी उन्होंने 3 महीने में, सिमरन ने इतना मेहनत किया वहां पे। पूरे दिन हम सिर्फ जिम में खाने के लिए आते थे, फिर वापस जिम में, मतलब यही चलता था पूरे दिन। इसने 3 महीने के अंदर उस चीज को दौड़ने लायक कर दिया, मतलब कवर हो गया। और फिर एशियन गेम थे अगले महीने, इसने एशियन गेम डायरेक्ट क्वालिफाई था सिमरन का एशियन गेम। फेडरेशन ने इसमें बहुत साथ दिया, सत्यानारायण सर है उन्होंने काफी साथ दिया कि भाई वो लड़की जाएगी, क्योंकि एशिया में सिमरन के उसकी कोई भी लड़की नहीं थी उसकी टाइमिंग की। जो भी लड़कियां थी इससे 20 मीटर पीछे थी। अच्छा। हाँ, तो फिर उन्होंने बोला इसको जाना चाहिए, इसको लेके जाएंगे। फिर इसको डायरेक्ट क्वालिफाई कराया, वहां पे हम लेके गए, डायरेक्ट वहीं पे भागी। अच्छा। और इसके 2 सिल्वर मेडल आए वहां पे। हमें बड़ा अंदर से ऐसा लगा कि हाँ यार अब हम कुछ कर सकते हैं। फिर वहां से सिमरन को बैटर मतलब हाई इंटेंसिटी पे हमने वर्कआउट ही नहीं किया फिर भी। अच्छा, ओके। कभी किया ही नहीं। इंजरी हाँ, से बचने जब वहां के पे लिए। 100 मीटर में सिमरन का मेडल आ गया। हाँ। एक ही रेस की तय हुई थी यहाँ से कि एक ही भागेगी सिमरन, बस ओनली, उसके बाद नहीं भागेगी। एक रेस में सिमरन का 100 मीटर में मेडल आ गया। बोली मुझे लगता है गज्जू में एक रेस और भागूंगी। अब एक रेस भागने के लिए 3 रेस भागनी होती है सर। अच्छा, हीट सेमीफाइनल या अभी पूरी टीम मेरे खिलाफ। कोच तुमको कोई बताओ क्या करना है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। मैं बोले मैं तो एथलीट फर्स्ट लेके चलता हूँ। अगर ये बोल दिया तो ये कर सकती है, कर सकती है। कॉन्फिडेंस आ गया उसको, वो करेगी क्योंकि पेन नहीं हुआ था। पेन नहीं हो रहा था पहला एशियन कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो गया होगा वहां। बस मैं सोच रहा अब इसको कोई हरा नहीं सकता यहाँ पे, कॉन्फिडेंस। एशियन गेम के एक दिन पहले मैंने ब्लॉग स्टार्ट लिया और वो पहला दिन था जिस दिन मैंने बोला कि आज मुझे पेन नहीं आया। मैं बोला तुम्हारा मेडल है यहाँ पे। ये फिर वहां से सर इसने 200 मीटर में मेडल आ गया। उसके बाद हम फिर यहाँ पे अपना गए। यहाँ पे हम पहली बार किसी कंपटीशन में सिमरन फिट गई थी। अच्छा, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप फुली फिट, बिल्कुल फुल फिट। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप। हाँ, मैंने सबको बता दिया कि सिमरन फिट आई है इस बार, देखो क्या होता है। ओए ये बताओ, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जिसमें कि सब जगह फिर तो निगाहें आ गई, इसमें क्या हुआ था बताओ। इसमें 100 मीटर की आपने देखी नहीं, जब डिस्क्वालीफाई उसमें ही 5 मीटर का गैप था। अच्छा, सब पे। अच्छा, एक तरफा मेडल था उसमें भी। तो 200 मीटर में चलो वो तो जो हुआ सो हो गया। उसके बाद 200 मीटर में ठीक है काफी गैप दे देकर, मतलब हीट में भी 10 मीटर का गैप दिया। फिर सेमीफाइनल में 5-6 मीटर का गैप दे रखा है। फाइनल में फिर जो हुई काटे की टक्कर थी। एक्चुअली सेमीफाइनल में मैं सांस रुक गई थी। सेमीफाइनल में मैं ऑल ओवर सेकंड हो गई थी। तो मेरा माइंडसेट ये था कि यार मतलब शायद ये इनकी ऑल आउट ना हो, और मतलब अच्छी रेस लगी थी सेमीफाइनल में भी। तो मैं ये सोच रही थी कहीं सिल्वर ब्रॉन्ज चल रहा था दिमाग में। अच्छा। पर इसके दिमाग में हमेशा बोलते हैं अगर तुमसे कोई गोल्ड छीनेगा ना यहाँ पे, क्या बात है, तो उसने तुमसे ज्यादा मेहनत करी। बताया इसने ना, जो है तो उसने शेरनी का दूध पिया। ये मर जाना ट्रैक पे कोई नहीं मरता यार, तुम आज बोला चलो। क्या ये जो जिस रेस की हम बात कर रहे हैं, मैं सिमरन पहले तुमसे पूछना चाहूंगा, अब ब्लॉक पे हो, हेड डाउन है, ऑन योर मार्क हो, दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में चल रहा था कि गज्जू की सांस रुक रही होगी। हाँ, मैं कांप गया। और गज्जू का क्या चल रहा था? मैं तो पागल हो रखा था उस टाइम पे, क्या करूं बस। तो मतलब उस वक्त जब तुम भाग रही होती हो तो तुम्हारे जहन में गज्जू होता है? हाँ, मेरे दिमाग में एक्चुअली जब मैं डिस्क्वालीफाई हुई थी ना, तब भी मेरे दिमाग में यही था। क्योंकि घर वालों को तो हम कैसे ना कैसे समझा लेंगे, उनको इतना गेम के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। बोलूंगी कि नहीं आया मेडल, नहीं आया, वो प्रोफेशनल है, उसको सारी चीजें पता है। वो मेरे को मतलब मेरे को खुद से ज्यादा फील करता है वो। मैं रेस भागती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो ब्लॉक पे बैठा है, मैं नहीं बैठी। मेरा मतलब वो जीता है खुद को मेरे अंदर। तो मुझे लगा कि आज अगर मैं यहाँ पे हार गई तो वो हार गया यहाँ पे, मैं कि वो मुझे दिखा नहीं रहा, पर वो दुखी मेरे से ज्यादा है इस वक्त जब मैं डिस्क्वालीफाई हुई थी। ऐसा तो मैं सेमीफाइनल फाइनल मेरे दिमाग में यही चल रही थी। फाइनल में मेरे दिमाग में चल रहा था कि इस टाइम उसके हाथ पैरों का वजन खत्म हो गया होगा। जिस टाइम उसने सेमीफाइनल किया मुझे लगा जल्दी से इसकी रिकवरी कर,
कल फिर से रेस है, फटाफट लेके चल इसको, मैं तुरंत इसको वहां के घंटे के अंदर बस में बैठा के इसको वहां वापस ले गया होटल में, इसको खाना खिलाया, लाइट मतलब अपना कार्ब डाइट खिला के इसको फिर तुरंत मैंने सप्लीमेंट वगैरह जो भी है अपने प्रोटीन देके इसको सो जाओ उस टाइम पे मेरे से लड़ता भी नहीं, इसको सुला दिया और फिर आइस बात भी करा दी मैंने, बहुत बढ़िया 5 मिनट का वापस। तो ये बताओ वो लम्हा जो हम सब ने देखा और हम सब ने उसको जिया, अब क्योंकि हमें पूरी जर्नी आप लोगों की दिखी है और ये तो जर्नी का एक पार्ट है, अभी तो जर्नी और आगे भी है, बट जब सिमरन ने वो फाइनल जब वहां पे अपनी छाती आगे करते हुए वो आगे गई और गोल्ड आया, तो गज्जू भाई क्या था? मैं वही फिनिशिंग लाइन पे था ऑडियंस में। पहला तो मैं बहुत कांप गया था वो अमेरिकन आ रही थी ना पीछे भाग के, मैं सोच रहा यार ये कवर कर, चल मैं कम ऑन देखना वीडियो में सबसे ज्यादा आवाज इसी की आ रही होगी। मैं बहुत चिल्ला रहा, चल यार चल ऐसे करके। हाँ बस लास्ट टाइम पे जब इसने वो कर दिया मैं तो एकदम से यार 24 की लगा गई ऐसे गुड और मतलब मैं तो पागल हो गया एकदम से, बहुत तेज चिल्लाया वहां पे, इतनी तेज चिल्लाया कि वहां के जो अपने लोग थे वे लोग आके जो अपने कोचेस वगैरह जो भी थे स्टाफ है बोला यार तूने कर दिया यार। तो गज्जू ने क्या चिल्लाया था वो हो जाए बताओ, क्या बोला? मैं पहले तो चिल्ला यस ऐसे करके चिल्लाया पहला, दूसरा फिर मैंने बोला नो माय वाइफ इज अ वर्ल्ड चैंपियन। क्या बात है यार, जोरदार तालियां। वहां पे पूरा स्टेडियम तालियां बजा रहे थे, पूरा स्टेडियम। बोले अगर इस चीज की वीडियो बन जाती आज तो पता नहीं मतलब क्या होता, अलग ही होता। दिक्कतें, जितने स्ट्रगल्स, जितने ऑब्स्टिकल्स, मतलब मुझे लगता था कि हम जैसे फिल्मों में देखते हैं ना, सिर्फ वहां पे जैसे राइटर्स लिखते हैं कि कुछ क्लाइमैक्स होना चाहिए, क्लाइमैक्स के पहले कुछ होना चाहिए, धमाका, कुछ स्ट्रगल होना चाहिए, बट माय गॉड ये रियल लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं। और फिर ऐसा जीवन साथी मिलना, ऐसा कोच मिलना, नहीं मैं ये बात मैं बोलती हूँ कि अपनी वाइफ को गेम कराना आसान बात नहीं, अपनी वाइफ को कुछ भी कराना, क्योंकि आपको पूरी दुनिया के खिलाफ जाना पड़ेगा शुरू में। जब आप किसी मतलब स्ट्रांग हो जाओगे ना तब सब आपके साथ होंगे, पर स्ट्रगल में सिर्फ आप अकेले होंगे। और मतलब अपने बच्चों को कोई भी करा लेता है, अपनी बहन को सब ये करा लेता है, पर अपनी वाइफ को कराना ये मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा काम यही है। वाइफ सपोर्ट कर देती है अपने हस्बैंड को, पर एक हस्बैंड का अपनी वाइफ को सपोर्ट करना और अपनी वाइफ को हर चीज में आगे रखना कि नहीं ये है ऐसा। अरे वाह, मेरे हस्बैंड्स का मतलब ये हस्बैंड्स का जब चलेंगे तो सबसे आगे गज्जू भाई चल रहे होंगे बिल्कुल एकदम हमारे लिए एग्जांपल। सही बात है, सही बात है। नहीं बहुत बुरा लगता है, पता है कभी हमें पुलिस पकड़ लेती है, जैसे बाइक वगैरह चलाते होते हैं तो कार में या बाइक में जब भी ड्राइव करें पुलिस पकड़ लेगी, वो आके हाँ वो दिखाओ अपना ड्राइविंग लाइसेंस। मैं ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं रहा, वहीं पे रह गया, बोला मेरी वाइफ ओलंपियन है। नहीं ये बताओ मुझे अभी आपका वेट कितना है? 56 पे हो आप, तो अभी और ओलंपिक्स आ रहा है, अभी 55 करेंगे इसको 55 क्या है अभी लोड चल रहा है। अब जब नजरें ओलंपिक्स की तरफ हैं तो क्या है आप दोनों के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है बताओ? मेरा टारगेट ये है इसको फिट रखना, कैसे भी बस। वाह क्या बात है। तो कैसे इसकी रिकवरी, बस इंजरी फ्री रहना है मेन चीज है, और बाकी प्रैक्टिस हम बहुत कर रहे हैं इस टाइम पे, ऑफ कोर्स, और लोगों की ब्लेसिंग साथ में हो, ऑफ कोर्स, और हम सब दुआ करेंगे, हर रोज करेंगे कि सिमरन को किसी भी प्रैक्टिस में इंजरी ना हो। वो बहुत जरूरी है। आने वाले टाइम में ऐसा करेंगे जैसे सिमरन ने स्ट्रगल किया है, जो और जितनी भी लड़कियां हैं कोशिश मैक्सिमम कोशिश करेंगे हम कि भाई वो स्ट्रगल ना कर पाए, उनके लिए हम कुछ कर सके। नहीं मुझे एक बात का बहुत बुरा लगता है, जैसे मैं मेडल जीत के आई थी तो मेरा एक सम्मान समारोह हो रहा था, तो वहां पे एक लेडी आई मेरे पास। मुझे भी बुरा लगा उसका। वो बोलती कि मैं भी गेम करती थी शादी से पहले, फिर घर वालों ने शादी करा दी, तो उसके बाद बच्चे हो गए, हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं करा, तो मतलब मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। वो रोने लगी वहां पे सामने से, और वो नेशनल प्लेयर थी, मतलब काफी अच्छी थी। तो मुझे वहां इतना बुरा लगा कि क्यों आदमियों का माइंडसेट क्यों है ऐसा कि वाइफ को कुछ नहीं कराना। मैं बोल रही हूँ लड़कों से ज्यादा लड़कियों पे विश्वास करके देखो आप, लड़कियां आपका विश्वास बहुत कम तोड़ेंगी, क्योंकि वो
इमोशनल होती हैं क्या लड़कियां। बात है। वो कुछ भी चीज करने से पहले ना सोचती हैं। लड़का तो गुस्से में आएगा और घर से बाहर चला जाएगा, बोलता है जा रहा हूँ घर छोड़ के। लड़कियां शाम को कभी वापस नहीं भी आ जाएंगी। जाएगा। ऐसा मत करो यार। यार देखो, हमने एक बहुत खूबसूरत आज एक जर्नी आप दोनों के साथ में जी है। और मुझे पता है गज्जू भाई शेरो शायरी कविताओं में भी बहुत, मैं चाहूंगा कि आज जब हम यहाँ से जाएं तो गज्जू भाई कोई एक ऐसी चीज जो हमको प्रेरित कर जाए, जो आप कभी सिमरन को कहते हो, कुछ ऐसा हमको कहो जो हम सबको भी हमारे अंदर प्रेरणा भर देगा। बुझ जाए समा तो जल सकती है, कश्तियां भी हरे तूफानों से गुजर सकती है। मायूस न हो, इरादा न बदल, हिम्मत हौसला और लगन हो संग, तो तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। वाह, क्या बात है। सिमरन, जब आप अगली बार ब्लॉक पे होगे, गजेंद्र आपके दिमाग में होगा और आप भागोगी, जब पोडियम पे खड़ी होगी तो हम सब आपके साथ में होंगे, तिरंगा झंडा ऊपर लहरा रहा होगा और आपके साथ हम सबके सब होंगे, ध्यान रखना। गज्जू ने मुझे बोला देखो मैं मेडल के मतलब रेस के बाद बाहर गई, मुझे मेडल मिलने वाला था। गज्जू ने मुझे बोला सिमरन देखो 7 साल पहले की बात, 7 साल पहले का टाइम याद करो और आज का टाइम याद करो। यार हम लुढ़कते बुढ़कते वर्ल्ड चैंपियन बन गए। हम लुढ़कते पुढ़कते वर्ल्ड चैंपियन बन गए। एवरीबॉडी देयर इज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, जोरदार तालियां। सुपर सुपर, व्हाट अ पॉडकास्ट एंड व्हाट एन एपिसोड। सुपर गज्जू भाई, थैंक यू सो मच सिमरन, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू गाइस, गॉड ब्लेस यू गाइस फॉर हु यू आर। बट ये जर्नी है, ये एक पड़ाव था, अब नजरें हमारी ओलंपिक्स की हो रहा है। बस खत्म बात। टारगेट लोडेड, टारगेट लोडेड। Couple of things. Couple of things. Couple of things.